जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने परिवार फ्यूचर रोजगार ऐप में। जैसा कि आपने कल देखा था, क्वेश्चन टैग हमारा न्यू टॉपिक स्टार्ट हो चुका था। पहले हमने क्या पढ़ा था, टेंस पढ़ा था। इसके बाद क्या पढ़ा, उसी से रिलेटेड होता है हमारा क्वेश्चन टैग। उसमें हम लोगों ने एक लेक्चर को पूरा कर लिया। आज उसी के आगे क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो क्या करना है, क्वेश्चन टैग बहुत ही सिंपल, जिससे क्या बन जाता है, एक या दो क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, देखिए, देखो, उसी के आगे कंटिन्यू करना है। हम लोगों ने सीखा था ना कैसे करना होता है, क्या करना होता है। मैंने आपको बता रखा था कि हम क्या करते हैं, एकदम सेम टेंस यूज करते हैं ना, कंट्रैक्शन होता है उसको कैसे बताते हैं, वो सारी चीज़ें मैंने देख रखी थी। तो यहाँ तक तो आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी, इसमें कोई दिक्कत तो है नहीं। अब आगे सीखेंगे। देखो क्या होगा, कभी कभी क्या होगा, जैसे ये सिंगुलर सब्जेक्ट दिए रहेंगे। क्या दिए रहेंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट दिए रहेंगे। उसको कैसे करेंगे, वो चीज़ जरा देख लेते हैं। जैसे दोस्तों दिया रहेगा आपका, देखो, सिंगुलर सब्जेक्ट दिए रहेंगे। ये क्या है सर, सिंगुलर सब्जेक्ट जैसे लिखा रहेगा सम, एवरी, एनी, नो। अब सर इसको कैसे जोड़ेंगे, जैसे ये लिखा मिल जाता है, ये है ना, सम, सम हो गया, एवरी हो गया, या नो हो गया। अब इसके साथ तुम्हें क्या लगा सकता है, सम वन। क्या लगा सकता है, सम वन लिखा मिल सकता है, एवरी वन, क्या, सम वन, एवरी वन, एनी वन, नो वन। ठीक है, ऐसे स्टार्ट करेगा। क्या करेगा, सम वन करेगा, एनी वन, नो वन, है ना, ये सब स्टार्ट करेगा। दूसरा क्या है सर, इसका मतलब क्या, बडी का, जैसे लिखेगा समबडी, एवरीबडी, एनीबडी, नोबडी। समझ में आ गया। तो इसके साथ क्या करेंगे, समवन, एवरीवन, एवरीवन और एनीवन या नो वन। ठीक है, इसके बाद हमने हाइफन लगा रखा है, समबडी, एवरीबडी, एनीबडी, नोबडी। यानी कि ये सिंगुलर सब्जेक्ट अगर दिए रहेंगे, क्या दिए रहेंगे, अगर ये सारे सिंगुलर सब्जेक्ट दिए रहेंगे, है ना, सेंटेंस में, तो उसका क्वेश्चन टैग कैसे बनेगा। हम इसके साथ क्या रखी है, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि कैसा होता है, ये सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं, तो हेल्पिंग वर्ब क्या रहेगी सर, कहोगे सिंगुलर रहेगी। ठीक है, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। इसका क्वेश्चन टैग जो बनता है, उसमें उसमें क्या करते हैं हम लोग, दे करते हैं। क्या करते हैं, दे करते हैं। इसके लिए प्रोनाउन क्या यूज करते हैं, दे करते हैं। और इसके अगर प्रोनाउन दे करते हैं, तो जब प्लूरल प्रोनाउन हो तो इसके लिए क्या आएगा भैया, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब आएगा। जरा देख लेते हैं सर कैसे होगा, देख लेते हैं कैसे होगा। जैसे आपको लिखा मिल सकता है क्या, जैसे मैंने बताया समवन, समवन, है ना, आपको लिखा मिल सकता है एनी वन, एनी वन, है ना, आपको लिखा एवरी वन, एवरी वन, एवरी वन, नो वन, नो वन, है ना, ये सारी सब्जेक्ट आपको लिखे मिल सकते हैं। इसके बाद क्या आएगा, हमेशा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। जब इसका हम क्या बनाएंगे, क्वेश्चन टैग बनाते, तो मैंने आपको क्या बता रखा है, इसका जो प्रोनाउन होगा दे लेंगे, और दे के अकॉर्डिंग क्या लेंगे, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। हाँ या ना, आप कहोगे सर बिल्कुल सही बात है, ये बात हम समझ गए। यानी कि जो ये लिखा था ना, सम, एवरी, एनी, नन, नो के बाद प्लस, तो इससे हम जोड़ रहे थे। यानी कि समवन, एवरीवन, एनीवन, नो वन, समबडी, एवरीबडी, एनीबडी, नोबडी। इसके बाद क्या रहता है, हमारा ये रहता है। समझ में आ गया, ये बात तो कहीं ना कहीं हम समझ गए। ठीक है सर, ये बात तो कहीं ना कहीं समझ गए। ठीक है भैया, देखते हैं एग्जाम्पल की बात करते हैं। इसके एग्जाम्पल की अगर बात करें, तो लिख रखा है समवन, क्या लिख रखा है, समवन हैज फॉरगेटन हिज बैग, कॉमा, हैजंट, देखो हैवेंट दे, इसमें देखो बना रखा है, क्या बना रखा है, हैवेंट दे। अब देखो ये समवन से स्टार्ट हो रहा है, समवन से स्टार्ट हो रहा है, आप कहोगे बिल्कुल सही है, समवन से स्टार्ट हो रहा है, आप कहोगे बिल्कुल सही है। लेकिन हमने क्या आपको बताया था, आपको पता होना चाहिए, हेल्पिंग वर्ब से मतलब रखना चाहिए। किससे, क्वेश्चन टैग में मतलब होता है हेल्पिंग वर्ब। सर यहाँ पर क्या है, यहाँ पर पॉजिटिव है, क्या है, यहाँ पर हैज का हैजेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, हैजेंट होना चाहिए। जैसे समवन, एवरीवन, नो वन, एनीवन की बात करें, बहुत सारे लोग होते हैं, जैसे समवन, है ना, बहुत सारे लोगों में क्या होता है, एक लोगों की बात होती है। क्या होती है, एक लोगों की बात होती है। जब इसीलिए तो समवन, एवरीवन, नो वन, एनीवन का प्रयोग करते हैं। तो जब बहुत सारे लोग होंगे तो उसके लिए क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगा, प्लूरल आएगा। और दे किसके लिए करते हैं, बहुत सारों के लिए, यानी समवन के लिए बहुत लोग होते हैं ना, इसके लिए हम इसका प्रोनाउन क्या यूज करते हैं, दे का। तो ये दे वाला समझ में आएगा, क्यों, क्योंकि बहुत सारे लोगों में एक पर्सन की बात की जाती है ना। समझ में आ गया आपको सर, अच्छा। अब जब ये प्लूरल है, ये प्लूरल, तो क्या आएगा, क्वेश्चन टैग में ये हमारी जो वर्ब होती है, ये भी क्या आएगी, हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल आएगी। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर दे है हुआ। वही मैंने आपको बताया था कि समवन, एवरीवन, एनीवन, नो वन, है ना,
कि समबडी, एवरीबडी, एनीबडी, नोबडी के बाद सब्जेक्ट क्या रहेगा आपका, सिंगुलर रहेगा। ये देखो लिखा है ना। अगर इसका हम क्वेश्चन टैग बनाते हैं तो किसमें बनाते हैं, दे, और क्या बनाते हैं, प्लूरल वर्ब। समझ में आ गया। इसके बाद देखो नोबडी, नो के साथ क्या जोड़ा रहा, बडी जोड़ रहा है, क्या जोड़ रहा है, बडी। तो नोबडी कैन प्लीज, है ना, हिम। तो हमें पता है नोबडी क्या है, ये निगेटिव है, नोबडी क्या है, निगेटिव है। और जब निगेटिव होता है तो इसका क्वेश्चन टैग क्या बनता है, आप कहोगे सर पॉजिटिव बनता है। तो कैन का हम क्या बनाएंगे, कैन, कैन दे। समझ में आ गया। तो इसको बस लर्न करना है, ऐसे पूछ लेता है, ठीक है। सिंपल सिंपल तो सभी को आ जाते हैं, ये वाले पूछते हैं, ठीक है। इसके बाद दिया नथिंग, नथिंग एक निगेटिव वर्ड है, इज। अब एक चीज और देख लेते हैं, क्या, अगर सर दिया रहेगा सम, एवरी, एनी, नो, इसके साथ जोड़ेगा थिंग, क्या जोड़ेगा, थिंग। और थिंग क्या करता है, ऑब्जेक्ट की बात करता है। क्या करता है, ऑब्जेक्ट की बात करता है। जब ये ऑब्जेक्ट की बात करेगा तो यानी इसके लिए हम क्या करेंगे, इट का प्रयोग करेंगे। किसका, थिंग के लिए किसका प्रयोग होता है, इट के लिए। और ये किसके लिए बात करता है, ये पर्सन के लिए करता है। किसके लिए, पर्सन के लिए। तो इसके लिए क्या करते हैं हम, दे का यूज कर रहे थे, प्रोनाउन क्या कर रहे थे, दे का यूज कर रहे थे। लेकिन जब ऑब्जेक्ट की बात हो रही तो क्या करेंगे, इट का यूज करेंगे, इट का। और इट के साथ क्या आती है सर, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आती है। और नथिंग क्या है सर, नथिंग एक निगेटिव वर्ड है, क्या है, निगेटिव वर्ड है। तो इसका जो क्वेश्चन टैग होगा वो क्या होगा सर, पॉजिटिव होगा। क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो इसके लिए क्या होगा, हमें हेल्पिंग वर्ब से मतलब होता है इज। और नथिंग के थिंग, जो ये थिंग होता है ना, समथिंग, एवरीथिंग, एनीथिंग, नथिंग, इसके लिए क्या आता है सर, इट आता है। क्या आता है, इट आता है। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, इज इट। यानी कि ये इसका क्वेश्चन टैग बिल्कुल सही है। क्या कांट दे, हैव दे। समझ में आ गया। एक बार और सही से समझ लेते हैं, ठीक है, पूरी गाथा को। मैंने बताया जब सम, एवरी, एनी, नो के बाद क्या लिखा मिले तुम्हें, वन लिखा मिले या बडी। जैसे लिखा मिलेगा समवन, एवरीवन, एनीवन, नो वन, ये लिखा मिल सकता है। आपको लिखा मिल सकता है समबडी, एवरीबडी, एनीबडी, नोबडी, लिखा मिल सकता है। तो इसके साथ जो हम क्वेश्चन टैग बनाएंगे उसके लिए प्रोनाउन हमेशा दे का यूज किया जाता है। किसके लिए, किसका, दे का यूज किया जाता है। जब दे का यूज किया जा रहा है तो हम क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब जो यूज करेंगे वो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। समझ में आ गया। ये बात तो थी यहाँ तक। इसके बाद सम, एनी, नो, है ना, इसके साथ अगर थिंग लगा दिया, क्या लगा दिया, थिंग लगा दिया, तो फिर क्या करेंगे, थिंग क्या करता है, ये किसी ऑब्जेक्ट को बताता है। थिंग क्या करता है, ये किसी ऑब्जेक्ट को बताता है। जब ये ऑब्जेक्ट को बताएगा तो हम क्या करेंगे सर, ऑब्जेक्ट के लिए हम प्रोनाउन किसका यूज करते हैं, इट का। तभी तो भैया यहाँ पर इट का यूज किया गया है, देखो नथिंग, है ना, नो थिंग, नो के साथ थिंग जोड़ रहा है तो नथिंग। इसके साथ फिर उन्होंने क्या किया, ये किया। ठीक है। तो अब ये बात बताओ समझ में आई किस किस को। आप कहोगे सर मुझे आ गई, ठीक है, आप कहोगे सर मुझे आ गई, है ना। ये तो इसको मिटाना पड़ेगा यार। ये देखो, ठीक है, ये बात समझ में आ गई। आप कहोगे सर